हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उसी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पर आपकी बीएड पोस्ट परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे। ठीक है। क्लासेस का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास आपको देखिए शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लिया। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्या पूछा गया है आपको। मैंने कल क्या है कि 75 नंबर तक जो है क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे 76 नंबर से। ठीक है। क्या देगा है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, बताने की कोशिश करेंगे आज की जो है हिंदी की क्लास का। ठीक। चोर के चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस प्रकार का कारक किस प्र, किस कारक का जो है प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हमको नहीं हुआ है, ये बताना है। ठीक है। तो देखिए, चोर ने आ गया यानी कि कर्ता कारक आ गया। ठीक है। धन के लिए आ गया, धन के लिए यानी कि यहाँ पे संप्रदान कारक आ गया। धारदार हथियार से आ गया तो करण कारक हो जाएगा। ठीक है। व्यवसायी की गर्दन तो संबंध यानी कि देखिए की आ गया यानी कि संबंध कारक आ गया। ठीक है। धड़ से अलग अलग किया, अपादान कारक आ दिया। तो दिए गए विकल्पों में से आपका यहाँ पे अधिकारक कारण इस वाक्य में जो आपका प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है। तो देखिए, अपादान है, करण है, संप्रदान है, लेकिन आपका अधिकरण कारक जो है इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका निर्देश दिया गया है 77 और 78 के लिए। क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम चुनना है। ठीक है। गोपनीय, गोपनीय का विलोम क्या हो जाएगा, तो गोपनीय का विलोम आपका यहाँ पे पारदर्शी हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 78 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर शिथिल। शिथिल का विलोम क्या हो जाए, देखिए शिथिल, शिथिल का विलोम अगर देखने जाएंगे यहाँ पे तो शिथिल का विलोम आपका यहाँ पे चंचल, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है। चंचल शब्द जो आपका शिथिल का सही विलोम हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 79 में क्या दिया, अत्युच्च शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है। देखिए अति प्लस उच्च दिया गया है ना, तो अति उच्च हुआ है। ठीक है। तो इसमें आपका उपसर्ग अति लगा है। ठीक है। तो अति आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका सममात्रिक छंद का उदाहरण है, इसका राइट आंसर को देखिए। सममात्रिक छंद का उदाहरण अगर देखने जाएंगे यहाँ पे चौपाई जो है आपका सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है। जो आपका सेल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। चौपाई जो आपका सम मात्रिक छंद का उदाहरण होता है। ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं होती है। ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 81 में बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है, बताइए। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है, देखिए सोरठा के विषम चरणों में आपकी 11 मात्रा होती है। जो आपका दिया गया है पी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है। सोरठा के विषम चरणों में आपकी 11 मात्राएं होती है और सम चरणों में आपकी 13 मात्राएं होती है। ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम आपका देखेंगे। 82 नंबर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त का कसौटी शब्द है कैसा शब्द, तो कसौटी आपका कैसा शब्द है, तो कसौटी शब्द जो आपका दिया गया आपका एक तद्भव शब्द है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। कसौटी आपका एक तद्भव शब्द है। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपको बढ़ेंगे। आपका देखिए 83 हम बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर को विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है, विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका क्या कहलाता है, तो विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका
विशेष्य विशेषण कहलाता है, ठीक है। विशेष्य विशेषण कहलाता है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। जैसे कि आपका एक सुनहरा हिरण हो गया, तो सुनहरा आपका क्या है, विशेषण है, हिरण क्या है आपका विशेष्य है, तो आपका विशेष्य विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 नंबर। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित है, कीजिए बताइए। कौन जो है सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए, तो देखिए कौन जो आपका सर्वनाम का गुणवाचक शब्द आपका कैसा हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प मतलब पी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द आपका कैसा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द आपका कैसा हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 85 नंबर। अहिर का तत्सम शब्द क्या होता है, तो देखिए अहिर, अहिर की का तत्सम आपका यहाँ पे अभीर हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। अहिर, अभीर जो है अहिर का तत्सम शब्द है, ठीक है। अभीर जो है अहिर का तत्सम शब्द है, ठीक। अहिर क्या है आपका तद्भव शब्द है, ठीक है, जो कि संस्कृत से बदल कर हिंदी में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर। सलाका शब्द का तद्भव शब्द क्या बताइए। सलाका शब्द का तद्भव कर दीजिए। सलाका, सलाका का तद्भव शब्द आपका सलाई हो जाएगा, ठीक है। सलाका आपका संस्कृत शब्द है, इससे परिवर्तित होकर हिंदी में आया हुआ है, तो तद्भव हो गया है सलाई इसका, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आंसर खड़ी बोली का उद्भव हुआ है कहाँ से, बताइए खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ है, हमको ये बताना है। देखिए खड़ी बोली का उद्भव अगर देखेंगे तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर देगा, ठीक है। खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को, ठीक है। क्लियर से को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 88 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, बताइए हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा में आपकी कुल 18 बोलियां हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। हिंदी भाषा में आपकी 5 उपभाषाएं हैं और उनकी 18 बोलियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका निर्देश दिया गया है 79 89 और 90 के लिए निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्दों को चुनना है। नैसर्गिक, चलिए नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द हमको बताइए, समानार्थी शब्द बताइए। तो नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे प्राकृतिक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्या दिया गया है? संरचना, इसका तद्भव मतलब क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। संरचना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुधार बनावट या गठन उपचार या रचित। तो देखिए संरचना के समानार्थक शब्द आपके यहाँ पे बनावट या तो गठन हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 91 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का हो जाएगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद जो है लगा हुआ है, ठीक है। रावण रथी विरथ, रघुवीरा देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा। तो इसमें कौन सा छंद लगा हुआ है, चौपाई है, भैरव है, सोठा है या रोला है। तो इसमें जो है आपका लगा हुआ है साथियों चौपाई छंद लगा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से किसका में रावण रथी विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीतिमन भा संदेहा बंदी चन कह सहित संदेहा। ये आपका चौपाई छंद है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम आपका देखेंगे 90 नंबर 92 नंबर। चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द क्या हो जाएगा, तो चार दिशाओं का समाहार आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, चतुर्दिक कहलाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट है। चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द आपका चतुर्दिक है, ठीक है। यह जो है द्विगु समास का उदाहरण है। चतुर्युग चार युगों का समाहार होता है, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 93 में क्या देगा, निम्नलिखित में से किस एक में आपका कर्म धारण समास नहीं, बताइए निम्नलिखित में से किस एक में आपका कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो दिया गया है दोपहर,
दोपहर में आपका कर्मधारय समास नहीं है, दोपहर यानी कि दोपहरों का समाहार, यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं है, यहाँ पे आपका द्विगु समास है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चंद्रमुख, यहाँ पे कर्मधारय। मृग नयन, मृग के समान नयन, चंद्र के समान मुख। नराधाम, ये सभी आपके क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय युक्त है, ठीक है, प्रत्यय युक्त शब्द हमसे पूछा है, ठीक है। नगर है, सागर है, बाजीगर है और अगर है। तो बाजीगर, बाजी में आपका गर प्रत्यय जोड़ा गया है, तो आपका यहाँ पे गर जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 95 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकाधिक शब्द समूह का पहचान कर चिन्हित करना है, ठीक है। निम्न विकल्पों में से अनेकाधिक शब्द समूह को पहचान कर चिन्हित करना है, तो देखिए अंग, अव्यय, अंश, शरीर, ये आपके अनेकाधिक शब्द हैं, ठीक है। अंग, अव्यय, अवयव, ठीक है, अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये आपके अनेकाधिक शब्द हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्न चौपाई में अलंकार कौन सा लगा, ठीक है। बिनु पद, चले सुने, बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, ठीक है। बिनु पद चले सुने, बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। तो इसमें जो आपका लगा हुआ है साथियों, अलंकार हमसे पूछा है ना, तो आपका कब विभावना अलंकार हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा, ठीक है। जहां बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहां आपका विभावना अलंकार होता है, जैसे कि बिनु पद चले यानी कि बिना पाँव के चलना, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनना, करे विधु कर्म, करे विधि नाना, हाथ के बिना अन्य के कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 97 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यह जो दिया गया यहाँ पे आपका अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका य, र, ल, व, ये चार आपके अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में जो है मुख, विवर, जीभ, दांत, तालु और ओठो परस्पर सटे रहते हैं, इन्हें आपका अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अंतःस्थ और आपका अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, य, र, ल, व को, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपका 98 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर, गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मानहु चंद बिछाई के, पौड़े सालग्राम। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा लगा, ठीक है। गोरे मुख पर श्याम तिल, लागत अति अभिराम, मानहु चांद बिछाई के, पौड़े सालग्राम। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अलंकार अगर देखने जाएंगे साथियों, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो वागर्थ, वागर्थ की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे आपकी शुद्ध है। अत्यधिक, अत्याधिक दी गई है, इसकी वर्तनी अत्यधिक होती है, ठीक है। पांचजन्य, पांचजन्य में आपका देखिए इया लगता है, नौ नहीं लगता है, ठीक है। और स्रोत में तो सभी को पता है स्त्रोत होता है, स्त्रोत होता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर को। हिंदी का पहला उपन्यास किससे माना जाता है, बताइए हिंदी का पहला उपन्यास जो है किससे माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है, क्लियर है किसके में, लाल श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, ठीक है, क्लियर है, लाल श्रीनिवास दास, ठीक है, इन्होंने जो आपकी परीक्षा गुरु की रचना की है, जो कि विश्व क्या है, पहला उपन्यास माना जाता है, ठीक है, क्लियर है को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। होप जो क्लास अच्छी लगे, चाहे क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को और मैं जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है क्लास कैसी लगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।